राधे जी। तो एक सवाल मुझे बार बार आता है कि हमारे घर में लहसुन प्याज बनता है तो क्या वो वाला भोग हम अपने लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं, क्योंकि हमें अपने लड्डू गोपाल जी से काफ़ी प्रेम है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस विषय में वीडियो बनाऊं, ताकि जिनके मन में भी ऐसा भाव आता है तो वो क्या करें। देखिए, लड्डू गोपाल से प्रेम करना एक अलग चीज़ है, लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी भी एक अलग चीज़ है। लेकिन जब बात आती है लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने की, तो उसमें हम लोगों को काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखना है। क्या होता है ना कि हमारे घर में जैसे लहसुन प्याज बनता है, या फिर हमें लहसुन प्याज खाना पसंद होता है, हम खाते भी हैं। तो जब आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो ऐसा मतलब नहीं है कि आप लहसुन प्याज नहीं खा सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपको लड्डू गोपाल जी को कभी भी भूल से भी लहसुन प्याज से बना हुआ भोग नहीं लगाना है। देखिए, काफ़ी चीज़ें होती हैं, आप कई चीज़ों का भोग लगा सकते हैं, लेकिन लहसुन प्याज जो है वो वर्जित होता है। और अगर आप जानबूझ करके ये सारी चीज़ें जानने के बाद भोग लगाएंगे तो ये गलत है। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे मन में भाव नहीं आता है। बस हमें लगता है कि हमारे घर में ये खाना बन रहा है, तो कई बार हमें लगता है कि हम कान्हा जी को यही भोग लगा दें। तो नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगी और मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम सभी बहुत सौभाग्यशाली है जो हमें अवसर मिला है हमारे लाला, हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा करने के लिए। तो जब आप सेवा में कुछ बातों का विशेष करके ध्यान रखते हैं तो देखिएगा कि आपको उसका अनंत फल भी मिलता है। और देखिए, उनसे हमारा एक लगाव भी हो जाता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि लहसुन प्याज खाना बुरा है या आप लहसुन प्याज मत खाइए। देखिए, अगर आप नहीं खाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अब आज के समय लोगों को इतना प्रॉब्लम्स या हेल्थ इश्यूज़ होता है तो कई बार डॉक्टर भी हमें बोल देते हैं ऐसी चीज़ें खाने के लिए, मतलब नॉनवेज वगैरह या वेज, वो अलग चीज़ हो गया। लेकिन जब बात आती है लड्डू गोपाल जी की, तब आपको उन्हें लहसुन प्याज का भोग बिल्कुल भी नहीं लगाना है और आपको ऐसा गलती नहीं करना है। अगर आपके घर पे लहसुन प्याज बनता है तो आप अपना बर्तन बदलिए, अच्छे से साफ़ सुथरा करके जो आपका किचन है वहाँ पे आप लड्डू गोपाल जी के लिए भोग लगाइए। लेकिन फिर भी दिक्कत है, आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो जो सूखा भोग है वो लड्डू गोपाल जी को लगाइए। लड्डू गोपाल जी भाव के भूखे हैं, ना कि आप उन्हें तरह तरह के व्यंजन बना के दीजिएगा तो वो उस चीज़ के भूखे हैं, नहीं। बस आपका भाव अच्छा होगा ना, तो सिर्फ आप माखन मिश्री ही लड्डू गोपाल जी को भोग में लगाएंगे तो वो भोग ग्रहण कर लेते हैं। ये अपने मन में ऐसी बातें लाइए भी मत, क्योंकि आपको लड्डू गोपाल जी को कभी भी लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाना है। अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं तो बिना लहसुन प्याज का बनाइए, और अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप सूखे जो भी व्यंजन होते हैं आप वो लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। देखिए, अपने सेवा को आप इतने अच्छे से करिए, जो हमारे लाला है वो काफ़ी खुश हो। आप ऐसा कुछ भी नहीं करिए जिनसे उनको परेशानी हो। और आपको पता है, अगर आप लाला की अच्छे से सेवा करते हो, लड्डू गोपाल जी के अच्छे से सेवा करते हो, तो माता लक्ष्मी का भी जो कृपा है ना वो आप पर बने रहता है। इसीलिए आप बिल्कुल अच्छे से कान्हा जी की सेवा करिए। और इसमें क्या है, ये लहसुन प्याज कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपको खाना है आप खाइए, लेकिन लड्डू गोपाल जी को आप भोग में नहीं लगा सकते, क्योंकि ये वर्जित होता है। तो जी राधे राधे।